दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, देखिए सीटेट पेपर 1 है आपका और सब्जेक्ट है आपका ईवीएस। क्या है? ईवीएस है। देखिए सीटेट का पेपर 1 है और सब्जेक्ट आपका ईवीएस है। तो ये ईवीएस की बुकलेट हम आपके लिए इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और जो बुकलेट नंबर है ये बुकलेट नंबर 6 है। इससे पहले हम अब ईवीएस की आपको 5 बुकलेट सॉल्व करा चुके हैं, क्योंकि दोस्तों सीधे सीधे अगर आपने बुकलेट सॉल्व की और आपने ये जाना कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा बनते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, मिस मत करना दोस्तों। एक एक क्वेश्चन की कीमत होती है, एक एक नंबर की कीमत होती है। अगर मान लो एग्जाम में आपके, मैं नहीं कह रहा 81 रहें, बहुत सारे स्टूडेंटों के 81 रहते हैं और एक नंबर से बच्चा फेल हो जाता है। तो दोस्तों एक नंबर की भी बहुत कीमत होती है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, यहाँ से आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए स्क्रीन पे दोस्तों पहला क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है। तो सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है उसको आपको समझना है। चलिए अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन को पढ़िएगा। देखो कह रहा है कि भाई ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, यानी ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। दूसरा विकल्प है यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। अब देखो सी ऑप्शन है यहाँ पे, भैया छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। अब देखो शिक्षकों के बोझ को कम करने में, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक होता है। तो देखो सी ऑप्शन किसके साथ है? सी ऑप्शन पहले के साथ है, इसे हटा दो। बी के साथ है, इसे हटा दो। अब देखो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे लास्ट में है ए डी। अब आपको देखना है बी को, यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, इसे बी को हटाओ और यहाँ पे जो विकल्प होगा आपका ए और डी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना, सारे क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको टॉपिक भी बताते हुए चलूँगा। देखो एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों, ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हों। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? तो पहला ऑप्शन है उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं। बी ऑप्शन है उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं। सी ऑप्शन है गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। और चौथा ऑप्शन है छात्रों के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो दोस्तों ऑप्शन है, देखिए सी वाला ऑप्शन। वीडियो को अंत तक अवश्य देखना दोस्तों। अंत में मैं आपको 2 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपके बहुत ही काम की होंगी। तो चलिए समझिएगा। रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना और बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डाटा चार्ट बनाया। ठीक है, उन्होंने उनमें यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। तो वह कौन से कौशल का आकलन कर रही है? क्या वह प्रयोग कर रही है, या फिर अनुमान लगाना, या निष्कर्ष निकालना, या फिर जांच? तो वो दोस्तों ये क्या कर रही है? ये प्रयोग कर रही है। बी ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि दिशा और मानचित्र को रट के रखिएगा। दिशा और जो मानचित्र है ये 2 नंबर आपको दे के जाएगा दोस्तों। तो इस टॉपिक को आप 100% तैयार कीजिएगा। तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थिति क्या है? तो तेलंगाना के सापेक्ष जो बिहार और गुजरात की स्थिति है, ये दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। आप अपने हिसाब से आपने
मानचित्र और दिशा को अच्छे से कर रखा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है छात्रों में एबीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक डायरी, अब यहाँ पे देखो शिक्षक डायरी का कोई रोल होगा, कोई रोल नहीं होगा शिक्षक डायरी का। नेक्स्ट है परियोजना बनाना, तो ये सही होगा। चित्र बनाना ये भी सही होगा और चित्र पठन ये भी सही होगा। तो आपका ये क्या है, दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 66, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है और इस बार भी पेपर में आने की संभावना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। देखो एक पैमाना बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर दिया है इसने 155 मीटर। ठीक है, इसके बाद इसने दूरी दे रखी है, इसने कितनी 19.7। अब इसमें आपको करना क्या है, मैं सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूं, इसमें कुछ नहीं करना। देखो जो 155, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 155 और ये आपका है 19.7 यानी दूरी, इनके बीच में आपको मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके जो संख्या आए उसको सीधे सीधे 1000 से भाग दे देना। कितने से, 1000 से भाग दे देना, आपको सीधे सीधे आंसर दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन का करने का फंडा है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इस बार भी छपेगा पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो 67 क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। यानी पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है, तो क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन कीजिए। ऊष्मा के कुचालक, अब देखो कुचालक क्या होंगे, कुचालक देखिए चौथा वाला ऑप्शन यानी ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी, ये वाला चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, बकाया सभी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कौन सा है और क्या पूछा गया है। पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों को कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। तो पहला ऑप्शन देखिए, चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, क्या इसका कोई मतलब है? नेक्स्ट दोस्तों, अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, तो ये भी सही है। दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें, तो ये भी सही है। पहला वाला हटा दो, यहाँ पे ए इसके साथ है, इसे हटाओ, इसे भी हटाओ, बचा क्या, बी सी डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं पेडागोजी के सहारे आप पेपर मत दीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप पेपर वन दे रहे हैं, ठीक है, पेपर वन आपका है और पेपर वन में देखो 75 नंबर का आपका आता है कंटेंट प्लस 75 नंबर का आता है आपका पेडागोजी। तो आप इस पेडागोजी के सहारे एग्जाम में मत बैठना, आप 75 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बैठना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि पेडागोजी के सहारे क्यों नहीं बैठ सकते, पेडागोजी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि पेडागोजी की कभी कभी जो शब्दावली है वो दोस्तों कठिन भी बन जाती है। कभी कभी एक पेडागोजी के क्वेश्चन में वो 2 कॉन्सेप्ट को ऐड कर देता है, तो पेडागोजी कठिन भी आ सकती है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों 75 नंबर का, तो जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अंदर ही देगा। तो आप कंटेंट वाला जो क्वेश्चन है 75 का, उसे आप क्लियर कर लीजिए। 7 डेज है, 7 डेज में आप कंटेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। चलिए, तो आपने जैसा कि क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन को समझो। पौधों की एक प्रजाति है एक्स जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के 22 जो भाग है उसमें पाई जाती है। ये किस प्रकार की प्रजाति है? तो ये एक क्या है दोस्तों, यहाँ पे स्थानिक प्रजाति होगी, ना कि प्रचुर विदेशी विलुप्त होने की कगार पर। ये क्या है, स्थानिक सही होगा यहाँ पे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई ईबीएस है। ईबीएस में पर्यावरण अर्थात यानी मानव निर्मित पर्यावरण, ये भी सही है आपका।
प्राकृतिक पर्यावरण ये भी सही है, सामाजिक पर्यावरण ये भी सही है और सांस्कृतिक पर्यावरण ये भी सही है। तो आपका क्या है, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। दोस्तों ये मैं आपको छठी बुकलेट सॉल्व करा रहा हूँ। अब तक मैं 6 बुकलेट सॉल्व करा चुका हूँ, जो 5 बुकलेट सॉल्व करा चुका हूँ। सारी बुकलेटों को आप प्ले लिस्ट से अवश्य देखिएगा, बहुत काम आपके आएंगी। देखो, हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत ही चालाकी से वो लास्ट में नहीं लगा देगा, ठीक है। और आप एग्जाम हॉल में दबाव में होंगे, प्रेशर में होंगे, तो क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िएगा। हथनियाँ जो होती हैं वो झुंड में रहती हैं, तो ये सही है, हथनियाँ जो होती हैं झुंड में रहती हैं। हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। 15 से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं, ये भी सही है। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं, ये बात गलत है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र जो है, मानचित्र पठन गतिविधियां छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे क्या है, देखो, स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझना, तो ये सही है। नेक्स्ट देखिए, स्थानों की दिशाओं को समझना, तो देखो मानचित्र की बात हो रही है, मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों को कुछ योग्यताओं और कौशलों को विकसित करता है, तो स्थानों की दिशाओं की समझ। अब आगे देखिए, प्रतीकों और पैमानों को समझना, और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब है, आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, A, B, C, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब ये देखिए दिशा वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसको आप करिएगा और 74 नंबर का आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, ये क्वेश्चन इस बार भी पेपर में आएगा 100%, लिख के रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, मोटापा और एनीमिया है, ठीक है, मोटापा और एनीमिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है और बहुत बार पेपर में बना है, मिश्र धातु। तो दोस्तों मिश्र धातु आप देख लीजिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन मिश्र धातु से भी आ जाएगा। टॉपिक का नाम डालो यूट्यूब पर, मिश्र धातु ट्रिक से, तो समझो आपको याद हो जाएगा एक दिन में क्या 10 मिनट में पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मिश्र धातु से बना है, स्टील, ब्रॉन्ज और टिन, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कारण और कथन। अब कारण और कथन वाले क्वेश्चन तभी आपसे सॉल्व होंगे जब आपको सब्जेक्ट की गहन समझ होगी, वरना ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसलिए आप जो कंटेंट है 15 नंबर का, कंटेंट जो है आपका 15 नंबर का, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करिएगा। देखो, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियाँ और आख्यानों यानी व्याख्यानों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट उद्देश्य है कि क्योंकि, यहाँ पे लगाओ क्योंकि करके आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्योंकि उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानियों में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तक बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो ये क्या है, देखो जो कथन है आपका, ये वाला जो कथन है, ठीक है, ये कथन असत्य है और कारण जो है ये सत्य है। ये डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। भाई, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। तो पृथ्वी के आयतन में क्या होता है, देखिए पृथ्वी के आयतन में प्रॉपर्टी भी होता है और मेंटल भी है और आपका करोड़ भी है। जो परसेंटेज है ये भी आपका रेशियो सही है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, A, B, C सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कारण और कथन से फिर से आ गया। यहाँ पे समझो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अलबरूनी एवं बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। तो ये बिल्कुल सही है, कथन आपका सही है।
यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पे कारण भी सही है, यानी कथन और कारण सही है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता है अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाए? ऐसे प्रश्न क्या हैं? तो ये ऐसे प्रश्न क्या हैं? ऐसे अपसारी प्रश्न हैं। ऐसे क्या है? अपसारी प्रश्न है। अगर आप क्लास में यही सवाल क्लास में बच्चों से पूछोगे तो बच्चों के क्या है, अलग अलग जवाब आएंगे। किसी का जवाब कुछ होगा और किसी का जवाब कुछ होगा। जिसके भिन्न भिन्न जवाब हों तो वो क्या होगा, वो अपसारी चिंतन होगा। ठीक है। और जिसका केवल एक ही जवाब हो, जिसका केवल क्या हो, एक ही जवाब हो, एक ही उत्तर हो, तो ऐसे वाले होते हैं अभिसारी प्रश्न। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भाषा को समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। जैसा कि मैंने आपको देखिए कल ही बताया है कि भाई जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं जो प्रसिद्ध, उनको 100% देखिएगा। प्रसिद्ध व्यक्तियों से 1 नंबर तो 100% पेपर में देखने को मिलेगा आपको। तो यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह हैं, तो यह आपका गलत है। वनवासी समुदायों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध है, तो यह पॉजिटिव है। लड़की की शिक्षा कैसे जीवन को बदलती है, तो यह भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये सूर्यमणि की बात हो रही है जो कि एक वास्तविक कहानी है। जनजातीय आदिवासियों का उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद, तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे बी और सी का मतलब चौथा वाला विकल्प आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इसके बाद आपको आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन से पर्वत और पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? तो यहाँ पे देखो, माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियमा, ठीक है, और आल्पस पर्वत। तो यहाँ पे आल्पस पर्वत नहीं है, आपका ए और बी सही है। ए बी का मतलब चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखिए, जब आप कंटेंट पढ़ के जाएंगे तो आपको कंटेंट में 100 में से 100 मार्क्स मिलेगा। सही का मतलब सही है, वो वहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और स्पीड के साथ पेपर करोगे, समय भी बचेगा। ठीक है। और पेडागोजी में तो आपकी कहानी जो रहती है अधूरी रहती है। जो है उत्तर सीटेट जो है, उत्तर क्या माने कोई पता नहीं होता है, और जो शब्दावली है कठिन आए सरल आए उसके भरोसे आपको पेपर में नहीं बैठना है। ठीक है। ये बात मैं बिल्कुल शुरू से ही बता रहा हूँ जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन है ए और बी, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठता है। तो कौवा सबसे पेड़ की ऊंची डाल पर नहीं बैठता है, ये आपका गलत है। बीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, तो ये भी बात गलत है। बीवर जो पक्षी है दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला नहीं बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों गलत हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, कथन और कारण। कथन और कारण से अगला क्वेश्चन है। देखिए, कथन ये है, कारण ये है। कथन क्या कह रहा है, अगर कोई तैरना नहीं जानता तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। ये बात भी सही है कि मृत सागर के 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो ये भी आपका क्या है, सही है। यहाँ पे दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। देखो, समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों को सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूलना, उबालना, तलना। सबसे उपयुक्त जो है वो क्या है? तो देखो, प्रयोग को प्रोत्साहित करना, जी नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, बिल्कुल नहीं। बच्चों को समूह कार्य के अवसर प्रदान करना, यहाँ पे यही आपका आएगा कि भाई बच्चों को समूह कार्य के अवसर प्रदान करना, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। आपका थर्ड वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है। आपने पेपर का लेवल देखा, आपने ये भी देखा कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर EBS पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो सबसे अच्छा दर्शाता है यानी चर्चा बिल्कुल सही है, प्रदर्शन भी आपका सही है और क्षेत्र भ्रमण भी सही है। कला एकीकृत शिक्षा ये आपका सही नहीं है, तो डी इसमें भी है और डी आपका बी में भी है और डी आपका सी में भी है, इसे हटाओ, यानी चौथा वाला ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं, इनके बारे में समझिएगा। देखो कथन 1 क्या है? कथन 1 कह रहा है कि EBS पाठचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। कथन 2 है जो वो है बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में प्याजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये भी आपका सही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कथन 1 और 2 दोनों क्या हैं, यहाँ पे सही होंगे। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है CTET पेपर 1 या पेपर 2, तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत है, भारत में 7:30 PM का समय है, तो उसी समय 2 PM होगा, तो 2 PM जो है दोस्तों लंदन में होगा। ए विकल्प इसका पहला वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका थीम, तो मैंने आपसे कहा थीम और उपथीम को अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, थीम के बिना पेपर EBS का नहीं छपता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच यानी इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? तो इंक्वायरी को बढ़ावा देती है छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र इकट्ठा करने के लिए कहना, तो ये आपका सही नहीं है। छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुत करने के लिए कहना, ये भी सही नहीं है। आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों को चित्र दिखाना, ये भी सही नहीं है। देखो, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, EBS पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है, निम्नलिखित विधियों का पालन करता है, जैसे सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी। आप देखो यहीं पे दे दिया, पारस्परिक क्या है? सहपाठी है। ट्यूशन, जिक्सा रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण है। ये उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण किसका है? ये सहपाठी समूह द्वारा सीखना, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोस्तों YP एजुकेशन ट्रिक चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहा है, आपके लिए सेवा उपलब्ध है। आप चाहे पेपर 1 है, पेपर 2 है, कोई भी प्रॉब्लम है CTET में, तो आप इस नंबर पे संपर्क करिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आप इस नंबर को संपर्क करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।